हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हाउ विल यू ऑब्टेन द हेलो एल्केन फ्रॉम यूजिंग एल्कोहल्स। तो इसमें एक और मेथड है, दिस इज़ कॉल्ड डार्जन्स रिएक्शन या फिर रिएक्शन ऑफ थायोनिल एल्कोहल भी कहते हैं इसको। इसमें आप क्या करते हैं, थोड़ी थ्योरी इसमें लिखनी पड़ेगी आपको 2-3 लाइन की। एल्कोहल गिव्स एल्काइल क्लोराइड व्हेन डिस्टिल्ड विथ थायोनिल क्लोराइड। अल्कोहल को जब डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपने 11th में ही पढ़ी है, 10th में ही पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैं बता दूंगा, आप लिख के डाल देना अगर नहीं पता है तो। अल्कोहल गिव्स एल्काइल क्लोराइड व्हेन डिस्टिल्ड विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो रिएक्शन में क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है। उसमें प्रेजेंस होनी चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ पायरिडीन भी होना चाहिए, इसके अंदर पायरिडीन होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को लिखने का तरीका है ROH यानी अल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो RCl बनेगा और SO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल। आपने ROH की जगह CH2H5OH ले लिया, यानी कि इथाइल इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें दोनों एक ही नाम है, एथेनॉल भी यही बात है, इथाइल एल्कोहल। और यहाँ पर आपने साथ में ले लिया SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनेगा, C2H5Cl, दैट इज इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl, ये इसके बाई प्रोडक्ट हैं। इस रिएक्शन में याद रखना कि यू कैन नॉट डू दिस रिएक्शन विद द ब्रांच्ड प्राइमरी अल्कोहल, यानी ये जो है रिएक्शन ये सिर्फ अनब्रांच्ड प्राइमरी अल्कोहल के लिए होती है, ब्रांच्ड अल्कोहल के लिए नहीं होती। यानी ये वाली बात आपको याद रखनी है, पूछी आ सकती है कि ये रिएक्शन किसके लिए नहीं होती। तो ये है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बतानी है, एक्स्ट्रा पॉइंट। SOBr2 इज़ वेरी अनस्टेबल। अब लोग पूछते हैं कि जी इसमें आपने BR भी ले सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं ले सकते, इसमें ब्रोमीन नहीं ले सकते, इसमें आयोडीन भी नहीं ले सकते। वजह क्या है, SOBr2 इज़ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। अगर आप यहाँ लोगे तो क्या लोगे, SOBr2 लोगे। SOBr2 मिल ही नहीं पाता क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है। दूसरा SiO2 अब तक बना ही नहीं दुनिया में कहीं भी, एक साइंटिस्ट इसको डेवलप ही नहीं कर पाए, तो इसलिए ना तो ये ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं बच्चों, फिर इसमें क्या लिया जाएगा, अगर ये दोनों, तो सिर्फ Cl बचता है जिसको आप ले सकते हैं। फ्लोरीन तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो वैसे ही नहीं लेते आप। तो यहाँ ये रिएक्शन सिर्फ क्लोराइड के लिए ही पॉसिबल है, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न यहाँ लिखा हुआ है, SO2 एंड HCl गैसेस आर रिमूव्ड ईजिली। और एक वजह ये भी है इसके मेथड के सक्सेसफुल होने की, इन दोनों गैसेस को बड़े आराम से रिमूव कर सकते हो। तो ये बात आई बच्चों समझ में आपके। नाउ अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें आ जाता है रेडॉन्स रिएक्शन। तो रेडॉन्स रिएक्शन में क्या होता है, रेडॉन रिएक्शन भी एक रिएक्शन है जिसमें बताया जाता है कि हाउ कैन यू मेक या प्रिपेयर एल्काइल हेलो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड एल्काइल आयोडाइड विद द हेल्प ऑफ या फ्रॉम एल्कोहल। तो इसमें एक और रिएक्शन जुड़ जाती है, दिस इज रेडॉन्स रिएक्शन। रेडॉन्स रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्रोमाइड के लिए होती है, यानी इसमें और फ्लोरीन आयोडीन का यूज़ नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है, ब्रोमीन होता है और C6H5O का होल थ्राइस P यानी फास्फोरस होता है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो RBr बनता है, C6H5O का होल ट्वाइस OPOBr बनता है और C6H5OH यानी एक अल्कोहल भी बनता है साथ साथ। तो बच्चों ये था आपका हाउ विल यू मैन्युफैक्चर या हाउ विल यू प्रोड्यूस हेलो एल्केन्स फ्रॉम द एल्कोहल। यहाँ पर एल्कोहल वाला पार्ट एंड हो गया। अब आप इसे एक बात मतलब ध्यान से समझें कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप ना इसको
एज़ इट इज़, जैसे है ये एज़ इट इज़ आप क्या कर सकते हैं, इनको लिख के याद कर सकते हैं। यही रिएक्शन आपको अगले चैप्टर्स में एक तरीके से कहते हैं, अगर आपने याद कर ली तो ये अगले चैप्टर में आपको एज ए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के जगह मिलेंगी, और आपको वहाँ जब आप देखोगे तो कहोगे सब तो मुझे याद है पहले से ही, ये सब तो मुझे याद है। इसलिए क्योंकि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री में एक जगह का पढ़ा हुआ दूसरी जगह रिवीजन होता है। तो बच्चों ये समझ में आया आपके? थैंक यू।